11th class. I'm Swati, your bio teacher of GAV Public School. Today I'm going to start your next phylum, that is phylum Platyhelminths. They are dorsoventrally flattened body, hence are called flatworms. डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. डोर्सोवेंट्रली क्या होता है? डॉर्सल साइड. देखो हर बॉडी की दो सरफेस होती हैं, एक स्काई फेसिंग एंड एक फ्लोर फेसिंग. ये कोई वॉर्म है, ठीक है. इस वॉर्म का ये वाला सरफेस कैसा है? स्काई फेसिंग. और ये वाला कैसा है? फ्लोर फेसिंग. तो जो स्काई फेसिंग साइड है, दैट साइड इज कॉल्ड एज डॉर्सल साइड, डॉर्सल सरफेस, ठीक है. और जो फ्लोर फेसिंग है दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल सरफेस. ओके, सो डॉर्सल सरफेस. अब हम अपनी बॉडी का ही लें. अब आप बोलोगे हेड इज डॉर्सल एंड फीट आर वेंट्रल. नो, एग्जैक्टली नो. हम जो है वो टेट्रापेडल लोकोमोशन से बाइपेडल लोकोमोशन पे आ गए हैं. मतलब 4 पैरों पे चलने वाले जानवर थे जो 2 पैरों पे चलने आ गए. अगर वापस हम अपनी पोजीशन 4 पैरों पे आकर करें तो जो हमारा फ्रंट साइड है वो हमारा वेंट्रल सरफेस है, और जो हमारी बैक है, पीठ है, ये हमारा डॉर्सल सरफेस है. तो ये जो एनिमल है ये कैसे हैं? दे आर वेंट्रली फ्लैटन बॉडी. मतलब इनकी दोनों साइड से, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड से, बॉडी इज़ फ्लैट लाइक अ डोर. जैसे आपको एक दरवाजा दोनों तरफ से फ्लैट लगता है ना, उसी तरह से इनकी बॉडी दोनों तरफ से फ्लैट है, इसीलिए इनको फ्लैटवॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है. सो दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट एक न्यू टर्म. एंडो का मतलब है विद इन, ठीक है. तो एंडो का मतलब यहाँ पर क्या है? इनसाइड या विद इन. तो पैरासाइट मतलब जो पैरासाइट इनसाइड रहता है, अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, दैट टाइप ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट, ठीक है. तो ये एंडोपैरासाइट्स है और ज़्यादातर ये ह्यूमन बींग्स में मिलते हैं. आपने सुना होगा पेट में कीड़े हैं, तो वो जो है वो प्लैटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर्स होते हैं. मेजॉरिटी एस्केल्मिन्थ्स के भी होते हैं. फ्लैटफॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. ये टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ चुकी है. बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब इनको 2 इक्वल हाफ्स में कट किया जा सकता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स इनकी फॉर्मेशन होती है. एसिलोमेट, बॉडी के अंदर सिलोम नहीं मिलेगी. एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. हुक्स एंड सक्कस आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है. इनकी बॉडी में हुक्स एंड सक्कस प्रेजेंट है. लाइक ये इनका माउथ है फ्लैटवॉर्म का, तो यहाँ पर आपको हुक्स एंड सक्कस मिलेंगे. ये हुक्स है, ठीक है. इसी तरह माउथ के सक्कस पोर्शन प्रेजेंट है. ये हुक्स एंड सक्कर हेल्प करते हैं पैरासाइट को अटैच करने के लिए विद दी. मान लो ये हमारे इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, ठीक है. ये हमारे इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन से ये हमारी नरिशमेंट ड्रॉ करेंगे, नरिशमेंट लेंगे, ठीक है. तो ये अपने आप को हुक्स के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में फिक्स कर लेते हैं. यही रीज़न है कि पेट में दर्द बहुत होती है जब पेट में कीड़े हों. So some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. Specialized cells called flame cells help in osmoregulation and excretion. अब इनके अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स, ठीक है. सो फ्लेम सेल्स इनकी ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? एक्सक्रीशन तो आप समझ गए, बॉडी से वेस्ट बाहर करने के लिए. ऑस्मोरेगुलेशन मतलब इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस को ठीक रखना, ठीक है. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. अगेन अभी तक यहाँ पर आपको क्या मिला है? सेक्सेस सेपरेट नहीं हुए हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब इट टेक्स प्लेस इनसाइड दी बॉडी, ठीक है. डेवलपमेंट में मैनी लार्वल स्टेजेस मिलते हैं. मैंने आपको कहा था लार्वल स्टेजेस आपने लिखने हैं. सम मेंबर्स लाइक प्लानेरिया पोजेसेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है. जैसे कि आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हैं अबाउट प्लानेरिया, ठीक है. दिस इज़ प्लानेरिया. इसको कहीं से भी कट कर दो, ये एक नया प्लानेरिया डेवलप हो जाता है, ठीक है. तो इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. तो इसके एग्जांपल टीनिया, फिशोला, प्लानेरिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स. नेक्स्ट फाइलम इज एस्केल्मिन्थ्स. बेटा प्लैटीहेल्मिन्थ्स जो अभी हमने पढ़ा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में प्लैटी वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है फ्लैट.
फ्लैटी का मतलब है फ्लैट, एंड हेलेमेंट्स का मतलब है वॉर्म्स। जहाँ पर भी आप हेलेमेंट वर्ड पढ़ोगे इसका मतलब है हम वॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये फ्लैट वॉर्म्स है। और एस्क हेलेमेंट्स, एस्क का मतलब है राउंड, अब इनकी बॉडी फ्लैट नहीं होगी, एंड हेलेमेंट्स मतलब वॉर्म्स। तो नेचर में आप देख लो, पहले फ्लैट वॉर्म्स आए, फिर राउंड वॉर्म्स आए। तो अब हम इनके करेक्टर स्टडी करेंगे, इनके करेक्टर कैसे हैं। और जो राउंड वॉर्म्स है वो अब फ्लैट नहीं है दोनों सरफेस से, वो उनकी बॉडी फ्लैट नहीं है, उनकी बॉडी राउंड है, ठीक है। एस्क हेलेमेंट्स, ठीक है। तो इनकी बॉडी क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर है, मतलब जब आप उनका क्रॉस सेक्शन कट करोगे, ऐसे कट करोगे बॉडी को, तो आपको ऐसे सर्कुलर बॉडी मिलेगी। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स भी रह सकते हैं, हम पे भी पैरासाइट्स होते हैं। फ्री लिविंग है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था फ्लैटी हेलेमेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर पैरासिटिक। इसमें ज़रूरी नहीं है ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। राउंड वॉर्म्स की कैसे है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, टिप्लोप्लास्टिक है, एंड सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट का मतलब क्या है, फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है, मतलब सिलोम इज प्रेजेंट इन पैचेस। ये मेल मेंबर है, ये फीमेल मेंबर है, जिसके एस्कैरिस, ठीक है। जो मेल है एस्कैरिस वो शॉर्ट है लेंथ में, और उसके यहाँ पे छोटा सा हुक होगा। जो फीमेल एस्कैरिस है वो लॉन्ग होगी, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट, ठीक है। तो दैट मीन्स इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। मैंने आपको बताया था कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जिसमें आपको 2 ओपनिंग्स मिलती है, माउथ के अलग एंड एनस के लिए अलग, ठीक है। विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, और इनका फेरिंग्स भी वेल डेवलप्ड है। एक्सक्रीटरी ट्यूब्स प्रेजेंट है जो बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती हैं, ठीक है। और इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे, जो जिनको एक्सक्रीटरी पोर्स बोलते हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा था फ्लैटी हेलेमेंट्स में कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अब देखो थोड़ा सा अगेन मॉडिफाइड हो गया, नाउ सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायोशियस, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मीन्स डायोशियस। और जब सेक्सेस सेपरेट नहीं है तो उसके लिए हर्मेफ्रोडाइट भी वर्ड यूज़ होता है, देन मोनोशियस वर्ड भी यूज़ होता है। डायो की जगह वर्ड आ जाएगा मोनो, MONO, ठीक है। सो मोनोशियस वर्ड भी यूज़ होता है। तो डायोशियस मतलब जब सेक्सेस आर सेपरेट। एग्जाम्पल, मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। देखो यहाँ पर हमने बताया ना अलग अलग है मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, जनरली इनमें फीमेल्स लंबी होती हैं देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर है, और डेवलपमेंट इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट आपको इसमें दोनों तरह की मिलेगी। एग्जाम्पल, अस्कैरिस जिसको राउंड वॉल बोलते हैं, वाउचरेरिया ये डिजीज़ कॉज करता है, +2 में आप पढ़ोगे इसकी डिजीज़। फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वॉर्म कहा जाता है। तो दिस इज़ अबाउट फाइलम एस्केलमेंट्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फाइलम Annelida in our next class. Good luck. Study hard.